Very all of you student, very all of you friend, एलके मैथ स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आर.एस. अग्रवाल मैथ के अंतर्गत परसेंटेज चैप्टर आता है, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 56 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम भी आपके साथ हैं और सब मिलकर एग्जाम की क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। आगामी जितने भी सारे एग्जाम आने वाला है, या रेलवे का एग्जाम ग्रुप डी का हो या एसएस जीटी के अंतर्गत हो, कोई भी सारा वैकेंसी, बिहार लेवल के एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वो ऐसा एग्जाम जिसमें मैथ का वेटेज रहता है, उस एग्जाम को कवर कराएंगे। तो आप हमारे साथ अगर नए हैं तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम मैथ और रीजनिंग को पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। एक एक स्टेप, एक एक चीज को बताएंगे ट्रिवियल विधि से, ठीक है। आप अगर मैथ या रीजनिंग को सीख जाइएगा तब अपना से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा करने में, लेकिन उसको सीखना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारा टीचर ट्रिक पर ट्रिक देते हैं, तो उसका कहने का मतलब ये नहीं कि वह ट्रिक आपको एग्जाम में भी काम देगा। जब तक कोई भी मैथ या रीजनिंग का आप बेसिक नहीं समझिएगा, फिर ट्रिक क्या होगा, आपको काम नहीं करेगा, फिर आप फेलवर रहेंगे, नो पासवर होंगे और ये आपका परेशानी होगा। तो इसीलिए पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद ट्रिक तो अपने आप जनरेट कर सकते हैं और आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन को बनाने में मात्र 20 से 25 सेकेंड का टाइम लगेगा, क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार हम आप लोगों के साथ हैं, अल्टरनेटिव क्लास लेके एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग का, और 5-5 क्वेश्चन कराएंगे। पूरा आर.एस. अग्रवाल मैथ और अजय चौहान की रीजनिंग को आप लोगों को कवर करा के हम देंगे। तो ये दोनों बुक कवर कर लेने पर लगभग क्वेश्चन कंपटीशन का आप लोग से नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन का आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग क्वेश्चन के आप लोगों को, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा जब मैथ और रीजनिंग समझ में आएगा तभी हमारे साथ जुड़िएगा, और नहीं तो फिर हमारे चैनल से आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सीखिए, हमारे साथ वही स्टूडेंट जुड़ेगा जो पढ़ता है, ये नहीं कि जुट गया सिर्फ कमेंट ये सब करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान, जुड़ने के लिए कोई फायदा नहीं हो। चलिए हम लोग बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 61 से लेकर 65 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे ट्रिवियल विधि से। गर्दा उड़ा के मैथ और रीजनिंग पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। मेरा मतलब है कि एक एक बच्चा को, जिसको जोड़ घटाव के अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है ना, उस सभी को मैथ बनाने आना चाहिए। मेरा यही वेटेज है और हम उस सभी को सिखाएंगे मैथ और रीजनिंग। चलिए जो मैथ और रीजनिंग से डरता है वो हमारे साथ जुड़िए, हम उनका ये डर का प्रॉब्लम को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया हो तो एबीसी की कुल कितनी आय है, ये क्वेश्चन कहता है। सिंपल है, देखिए कहता है कि ए की आय का 5%, बी की आय का 15% के क्या है, बराबर है। तो बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर है। तो यदि सी की आय 200 रुपया है, अगर सी 200 रुपया कमाता है, तो एबीसी तीनों मिलकर कुल कितना पैसा कमाता है वो हमको बताना है। तो सिंपल है, ए बी सी है, क्या है, तो ए, उसके बाद बी, फिर बी लेंगे ताकि बी 2 दफे है, ठीक है, 2 बार है। उसके बाद क्या लेंगे, सी। तो सिंपल है, क्वेश्चन क्या कहता है
कि ए की आय का 5%, यहाँ ए है, क्या है ए, तो ए की आय का मतलब गुना 5%, तो 5% इक्वल टू बी की आय का 15% के बराबर है, तब का मतलब गुना 15%। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ क्या है, परसेंट है, तो इस परसेंट से परसेंट को कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ ए और ये बी क्या है, बराबर क्यों है, 3 के साथ गुना में है, तो इधर आ जाएगा। देखिए ए का ए लिखे सिर्फ, और यहाँ बी गुने 3 लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ से ए अब बाटा क्या होगा, बी बराबर क्यों है, गुना में तो भाग में आ जाएगा, यहाँ 3 और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, उसी प्रकार बी की आय का मतलब गुना 10% बराबर है किसके, तो सी की आय का 20% के, सी की आय का 20% की यह बराबर है। फिर परसेंट से परसेंट को कैंसिल आउट करेंगे, ताकि इक्वल में क्या होता है, जो सेम रहता है उसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, काट देते हैं। यहाँ से एक जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ फाइनली मेरा क्या बच गया, बी इक्वल टू सी गुने 2 बच गया, सी गुने कितना बच गया 2 बच गया, तो यहाँ से बी होगा और सी गुना में है तो इसको भाग में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ क्या होगा 2 और नीचे 1 अपना से डाल देंगे, ताकि कोई भी डिजिट के नीचे में 1 रखिए या न रखिए उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ रखेंगे तो इससे हमको सी का वैल्यू निकल जाएगा कि सी मेरा क्या है 1 है। अरे 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही ना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब बी और सी इसलिए रख दिए हैं ताकि सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। मैथ में वैसा काम कर सकते हैं जिससे मैथ का यानी मैथमेटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ बी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, और सी का वैल्यू कितना आ गया तो 1 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ a है 3, b है 1, ये b है 2, ऐसा थोड़ी होता है कि b एक जगह है और एक जगह b का वैल्यू 1 आ रहा है, एक जगह b तो 1 रुपया कमा रहा है, एक जगह b 2 रुपया कमा रहा है। एक जगह b है तो क्या होगा, सेम पैसा कमाएगा, तो सेम कमाएगा तो इसको हम सेम करेंगे, ये सेम नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेम करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको इधर घेर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए b और b है, तो 1 और 2 को अगर एलसीएम नहीं आएगा तो इसको गुना करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 ये रहेगा, चाहे 2 को 1 को गुना करेंगे तो 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी हम 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो देखिए अब यहाँ a का वैल्यू कैसे आएगा, तो 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 बार में कटेगा ना, और 3 से गुना करा देंगे तो 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद फिर इधर 2 को 2 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यानी फाइनली मेरा वैल्यू क्या हो गया a b और c, a b c। अब देखिए a का वैल्यू कितना आ गया तो 6 आ गया, b का वैल्यू यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो a और b हो जाएगा यानी 2, और c का वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा। चलिए रेशियो में हमको पता हो गया कि कितना रुपया कमाता है, ठीक है ना, और रुपया में दिया हुआ है 2000, सी की आय 2000 रुपया दिया हुआ है, तो सी ए ना रेशियो में 1 रुपया कमाता है और रुपया में कितना 2000 रुपया कमाता है, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन कहता है क्या, देखिए एबीसी की कुल आय कितना है, तो क्वेश्चन कहता है एबीसी की कुल आय कितना है, तो एबीसी जोड़िए 6 2 8 है 9, तो 9, तो एबीसी की कुल आय 9 है यानी 2000, गुणे 9 है तो 9 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फाइनली 9 दूना 18,
यानी 18,000 रुपया मेरा आंसर आ जाएगा, जो ABC की कुल आय है, जिसमें से C की आय कितना है 2,000 है, ठीक है ना। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 61 का C नंबर ऑप्शन, 61 का C नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और यहां से अगर क्वेश्चन अगर पूछता कोई क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि A का कितना है B का कितना है, तो यहां से निकल जाएगा जब A का C का वैल्यू 2000 है तो A का वैल्यू कितना होगा 6 दूना 12, रेशियो में 6 दिया हुआ है तो 2 से 2000 से गुना करा देंगे, 1 बराबर 2000 तो 6 बराबर 12000, फिर B का निकाल सकते हैं 1 बराबर 2000 तो B को कितना मिलेगा 2000, तो B को कितना मिलेगा 2 दूना 4000 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर C मेरा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, ठीक है। देखिए आप सीख जाइएगा ना, तो ये सब करने का कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसका क्या कहता है कि A का 5% B के 15% के बराबर है, तो 3:1 लिखते 3:1, और फिर क्या क्वेश्चन कहता है B का 10% C के 20% के बराबर है, तो यहां से क्या होगा B हो जाएगा 2 और C हो जाएगा 1, तो रेशियो डालते 2 और 6 और 1, तो 1 बराबर कितना, तो 6 2 8 1 9 9 दूना 18,000 आंसर करेक्ट मार देते एग्जाम में। इतना टाइम ज्यादा नहीं, 10 से 15 सेकंड के टाइम में खत्म कहानी हो जाता है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। हमको आप लोगों को सिखाना है, तो सिखाने के लिए ये सब काम हमको एक एक स्टेप करना पड़ा है, नहीं तो बहुत शॉर्ट में बना सकते थे कोई। इसी प्रकार हम लोग बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी के 65% उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थी यानी जितना है ना परीक्षार्थी, उसमें से 65% परीक्षार्थी यानी स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ फेल हुआ, ठीक है, वह पास नहीं हुआ, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। तो कहता है कि परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। जब 65% परीक्षार्थी क्या हुआ उत्तीर्ण, सिंपल है, देखिए कोई परीक्षा होगा तो उसमें टोटल कितना होगा 100% क्या होगा स्टूडेंट होगा, कितना होगा 100% स्टूडेंट होगा ना। अब देखिए तो उसमें से 65% क्या करता है 65% पास करता है यानी पास होता है, पास होता है, तो फेल कितना परसेंट करता है 35%। 35% क्या करता है तो फेल करता है, फेल 35% क्या करता है फेल करता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि परीक्षा में कुल कितना परीक्षार्थी थे, तो सिंपल है, देखिए 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुआ, अनुत्तीर्ण के मतलब फेल हुआ, यानी 35% क्या हुआ फेल हुआ। हम लोग यहां से क्या करेंगे 35% फेल हुआ यानी अनुत्तीर्ण हुआ, तो इतना कितना हो रहा है परसेंट में 35% अनुत्तीर्ण हो रहा है, और इतना 400 अंक में 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो सिंपल है, ये 35% इक्वल टू कितना के, तो 420 के, इतना बच्चा क्या हो रहा है तो फेल हो रहा है। तो सिंपल है, तो यहां से क्या हम निकालेंगे 1% अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 420 बटा 35, कोई दिक्कत। तो कहता है कि कुल कितना परीक्षार्थी थे, तो टोटल 100% परीक्षार्थी होगा, अरे फेल बरा पास बर मिल के टोटल 100% विद्यार्थी होगा। तो 35 ये मिल के, ये दोनों मिल के कितना होगा 100% ना होगा भैया, इस दोनों को मिलाएंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा ना। इस दोनों को मिलाने पर कितना होगा 100% होगा। तो 100% हमको निकालना है कि टोटल परीक्षार्थी 100% कितना है, तो 420 बटा 35 गुने 100% होगा। 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 दूना के 20, यानी 5 दूना 10 और 0, 5 सत्ते 35 और 7 चौक 42, यानी 6 यानी 60 बार में। और यहाँ क्या हो जाएगा तो फाइनली 100%
बराबर 60 गुने 20, यानी कितना, ये वाला कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, जो वहां नहीं दिखता इसलिए ऊपर लिख देते हैं 1200। यानी 60 में 20 से गुना करेंगे तो 6 गुना के 12, 2 को 0 है तो 2 को 0, 1200 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1200 टोटल विद्यार्थी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कितना? तो बी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी प्रकार अब हम लोग बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है 63 नंबर क्वेश्चन कि 720 रुपया की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितना बचत करता है। यह क्वेश्चन रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया था। सिंपल है, 720 रुपया की आय कमाता है राम और 65% खर्च कर देता है। राम क्या करता है, तो 720 रुपया कमाता है और 720 रुपया का 65% को वह खर्च कर देता है। तो खर्च किए जाने पर वह कितना बचत करता है, वह कितना रुपया को बचत करता है, वह हमको बताना है। सिंपल, रेलवे परीक्षा 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए राम टोटल कितना कमाता है, 100%। 100% वह क्या करता है, तो कमाता है 100%। खर्च कितना करता है, तो 65%। 65% को यह क्या करता है, यह खर्च करता है, यानी खर्च। कोई दिक्कत? तो बचत कितना करता होगा, बचत कितना करता है, तो 35%। 35% को वह क्या करता है, बचत करता है, बचत करता है। 35% को वह क्या करता है, बचत करता है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 720 रुपया की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितना बचत करता है। तो 720 रुपया है टोटल कितना है, 720 रुपया, और 35% यह क्या करता है, तो बचत करता है। सिंपल है, देखिए 720 रुपया है टोटल राम का, तो इसका 35% क्या करता है, बचत करता है ना। तो यहां लिख देंगे 35 परसेंट। अब यहां से क्या हो जाएगा, 720 गुने 35%, हटेगा तो नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत? और 5 से काटेंगे इसको, 5 7 35, 5 गुना के 10, 2 से काटेंगे 36 बार में 72 कटेगा ना। और यहां से क्या हो जाएगा फाइनली, 36 गुने 7, यानी कितना हो जाएगा फाइनली। तो देखिए 7 42 के 2 हासिल 4 असत्री 21 से 4 कितना होगा 25, यानी 252 रुपया हुआ। क्या करता है, बचत करता है। 720 रुपया कमाता है राम, ठीक है, और उसका 65% खर्च कर देता है। तो उसके पास कुल कितना पैसा बचेगा, तो उसके पास 252 रुपया बचेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी नंबर ऑप्शन है इसका करेक्ट। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आसानी पूर्वक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार गर्दा उड़ा के पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी आपके साथ हैं। हर क्वेश्चन को इसी प्रकार ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समझने में कोई भी परेशानी है, तो उस क्वेश्चन को आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हाँ सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है, इसको बताइए, ये चीज समझ में नहीं आया, फिर हम आपको बताएंगे, ताकि मेरा निरंतर प्रयास है कि आप लोगों को मैथ और रीजनिंग सिखा देंगे, ठीक है। चलिए बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कहता है, देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और
50% अधिक है तो इन संख्या का अनुपात कितना है। देखो परसेंट में वो क्या करता है, संख्या इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, तो परसेंट में बढ़ रहा है तो इसको रेशियो में पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी अनुपात में पूछ रहा है कि कितना परसेंट होगा। सिंपल है, एसएससी परीक्षा 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बिना हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो सिंपल है, देखिए दो संख्या है तो एक संख्या ये है, दूसरा संख्या ये है और तीसरा संख्या क्या है, तो ये है। कोई दिक्कत? तो तीसरा संख्या से क्या है, पहला वाला कितना है, अधिक है। तो पहला वाला 20% अधिक है। कितना अधिक है, तो 20%। अगर इसको हम 100 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट है तो परसेंट रहने देते हैं। यह 100% है, यानी कोई भी चीज अपने आप के कितना होता है, 100% होता है। तो इसको 100% हम मानेंगे। अगर तीसरा संख्या 100% है तो उससे पहला संख्या 20% अधिक है और दूसरा संख्या कितना अधिक है, तो दूसरा संख्या 50% अधिक है। कितना, 50% अधिक है। तो यह कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अनुपात पूछ रहा है तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इन संख्या का अनुपात बताइए। कौन संख्या, तो पहला दूसरा, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात यानी क्या होगा, रेशियो इस प्रकार हो जाएगा। तो पहला संख्या 120% अनुपात है तो अनुपात देंगे, ठीक है ना। और दूसरा संख्या 150%, तो 150 क्या होगा, परसेंट होगा। इस परसेंट से परसेंट को कैंसिलाइट करेंगे यानी काटेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिलाइट करेंगे और यहाँ फाइनली मेरा 12 अनुपात कितना बचेगा, 15। तो इसको काटेंगे 3 से, 3 चौका 12 और 3 बचे क्या होगा, 15 होगा ना। तो फाइनली मेरा 4:5 मेरा आंसर निकलकर रेशियो में आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी प्रकार बढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़कर। चलिए इसी प्रकार हम लोग बिना टाइम को व्यर्थ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसका कुछ ट्रिक है, ठीक है ना। इसका कुछ फार्मूला एज द फार्मूले मानिए तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 65 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, यानी नेट चेंज, NAT नेट और इसके बाद चेंज, CHANGE नेट चेंज। इसका फार्मूला क्या होता है, तो x प्लस y प्लस x गुने y बटा 100। इसको आपको क्या करना होगा, तो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको क्या होगा, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, या रेलवे एग्जाम हो या बैंक एग्जाम हो को या एसएससी के अंतर्गत कोई भी एग्जाम हो, वहां सभी जगह से इस टाइप का क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक है, सिंपल है कि उसको बनाना, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है और आसानी से इसको हम लोग को जब पता हो जाएगा तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए 65 नंबर के क्वेश्चन यह रेलवे 2007 में पूछा गया है, तो इसीलिए कहते हैं इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे आसानी से, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको याद रखेंगे हमेशा, ठीक है ना। नेट चेंज इसको कहते हैं, x y प्लस x गुने y बटा 100, और ये साइन इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि यहाँ प्लस है कि माइनस। अगर यहाँ प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगर इसमें आएगा माइनस के बाद, अगर माइनस के बाद आएगा ना, अगर माइनस में आएगा यानी -1, तो इसका मतलब हो गया कि कमी आया। कोई भी चीज में क्या होगा, कमी। अगर प्लस में 1 आया कोई भी चीज, तो इसका मतलब क्या होगा, कमी का मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ जाता है, यानी बढ़ा। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और प्लस साइन को इंडिकेट नहीं करते हैं, तो इस प्रकार हम
आपको सिखा दिए हैं। अगर माइनस में कोई चीज आएगा तो उसको कमी होगा, प्लस में आएगा तो बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 65। एक संख्या में कोई एक संख्या है, उस संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% कमी कर दिया जाता है, तो इससे वह संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि होगा या कमी होगा। कोई संख्या है, पहले उस संख्या में 10% का वृद्धि कर देते हैं, बाद में 10% का कमी कर देते हैं, तो उस संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ या कमी हुआ, यह परीक्षा रेलवे परीक्षा 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल है, पहले क्या है 10% वृद्धि, तब पहला को x मानेंगे, तो देखिए 10% का वृद्धि करेंगे 10 होगा, उसके बाद प्लस, दूसरा क्या है तो 10% के कमी, तो इस साइन को पहले हम नहीं लिखेंगे, इस साइन को पहले नहीं लिखेंगे, 10% कमी, कमी का मतलब क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा कितना 10%। कोई दिक्कत, हम क्या बोले हैं कि यह साइन पर यह डिपेंड करता है, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या होगा माइनस। अब देखिए ये x है ये y है, तो x है तो x, y है तो y, तो यहाँ 10 है तो 10 गुने y की जगह पर 10 है तो यहाँ भी 10, अब बाटा में क्या है 100, तो 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इससे इसको कैंसिलाइट कर देंगे, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिलाइट, मेरा क्या है इधर तो जीरो हो जाएगा, ये सब कैंसिलाइट हो गया, माइनस यहाँ 1 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 1 होगा। कोई दिक्कत, 0 माइनस कितना होगा 1 होगा, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस क्या होगा 1 होगा, तो -1 यानी कमी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1% क्या है कमी होगा, यानी घट जाता है, 1% घट जाती है, 1% घट जाती है। कोई दिक्कत, इतना परसेंट क्या होगा घट जाती है। चलिए तो इस प्रकार यह क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। कोई दिक्कत, जो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा बी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। 1% घट जाती है, 1% घट जाती है, माइनस में है तो माइनस के मतलब कमी होता है, माइनस का मतलब यानी घटना, तो 1% घट जाता है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो उसको आप लोग आसानी पूर्वक इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। यही नेट चेंज के सिस्टमों को यूज करके इसको एज द फार्मूला मानिए, फार्मूले हैं तो इसको याद रखिएगा। नेट चेंज x प्लस y गुने x गुने y बटा 100 इसी पर डाल देना है। कोई दिक्कत, इस साइन पर ये डिपेंड करता है कि यह प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कोई दिक्कत, माइनस का मतलब कम या प्लस का मतलब बढ़ जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़िए, मैथ को और रीजनिंग को गर्दा उड़ा के हम आपको पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार को और अपने पढ़ाई को भी, ठीक है ना। तो अपना सुरक्षा स्वयं करिए और अपने घर में रहिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। बिना कुछ जरूरी कामों और कुछ जरूरी सामानों को है, जब ज्यादा जरूरी आएगा तभी आप लोगों को मार्केट जाना है, नहीं तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।